हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इस वीडियो में अभी हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का कुछ थ्योरी पार्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का थ्योरेटिकल पार्ट। तो सबसे पहले इसके अंदर जो मीनिंग आएगा हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंट। तो देखिए अकाउंट क्या चीज होती है। अकाउंट इज ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर हेड। मतलब सबसे पहले पर्टिकुलर हेड मतलब क्या होता है। जैसे मान लो हम जब ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग हेड होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कुछ परचेज किया तो एक परचेज का हेड हो गया, सेल कर रहे हैं तो एक सेल का हेड हो गया, कैश रिसीव हो रहा है या पेमेंट हो रही है तो कैश का हेड हो गया, बैंक में पैसा आ रहा है या जा रहा है तो बैंक का हेड हो गया। तो जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो सारी एंट्री मिक्स होती है, सेल की भी, परचेज की भी, कैश की भी, डे वाइज जो एंट्री होती है हम रिकॉर्ड करते रहते हैं। अब मुझे अगर मान लो पता करना है कि मुझे एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर मैंने कितनी सेल करी या कितनी परचेज करी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको समराइज करना पड़ेगा एक अलग से प्लेस पे। उसको समराइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अकाउंट बना के मैं क्या करूंगा, जितनी भी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, जैसे मान लो मैं सेल की पता करना चाहता हूँ, तो जितनी भी सेल की एंट्री हुई है वो सारी सेल की एंट्री मैं एक अलग से प्लेस पे रिकॉर्ड कर लूंगा, ताकि मैं पता लगा सकूं कि मेरी टोटल जो सेल वो कितनी हुई। तो वो कहलाता है अकाउंट इज समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। तो अकाउंट के अंदर होता है किसी पर्टिकुलर हेड का जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, वो सारी उसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं एट वन प्लेस रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर हेड। इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, तो एक तो अमाउंट रिकॉर्ड करता है, ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन, और जो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट होता है उस इफेक्ट को भी रिकॉर्ड करता है। और इस अकाउंट का एक दूसरा नाम और होता है, इसको बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज टी शेप अकाउंट्स। तो देखिए इसका कुछ फॉर्मेट होता है। तो सबसे ऊपर क्या हम लिखते हैं, टाइटल ऑफ अकाउंट। टाइटल मतलब जो भी हम अकाउंट बना रहे हैं, सेल का बना रहे हैं तो सेल अकाउंट हो जाएगा, परचेज का बना रहे हैं तो परचेज अकाउंट हो जाएगा, कैश का बना रहे हैं तो कैश अकाउंट हो जाएगा। तो अब इस अकाउंट की दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी डेबिट साइड होती है और राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो ये हमारा अकाउंट का फॉर्म होता है। तो थोड़ा टी फॉर्मेट में टी की तरह बना होता है, इसलिए हम उसको टी शेप अकाउंट भी बोल देते हैं। अब अकाउंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो दो टाइप से क्लासिफिकेशन होती है, एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर और एक होती है मॉडर्न अप्रोच। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो हम अकाउंट्स को डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। फिर पर्सनल अकाउंट तीन पार्ट में क्लासिफाई होता है, फिजिकल, या इसको हम कह सकते हैं नेचुरल पर्सनल, दूसरा है आर्टिफिशियल, और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ऐसे ही इम्पर्सनल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला है रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। तो इसको हम समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे क्या चीजें होती हैं सारी। तो सबसे पहले देखिए पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, द अकाउंट विच रिलेट टू पर्संस, दैट इज इंडिविजुअल, फर्म, कंपनीज, डेटर और क्रेडिटर। पर्सनल अकाउंट इंक्लूड द फॉलोइंग। मतलब पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, जो किसी पर्सन, जैसे किसी राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, या कोई कंपनी है XYZ, रिलायंस, टाटा, तो कोई भी एंटिटी, एंटरप्राइजेस या किसी पर्सन से रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। तो इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है नेचुरल पर्सन, जो किसी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होते हैं, वो हमारे कौन से अकाउंट कहलाएंगे, नेचुरल पर्सन। जैसे राम, श्याम, डेटर भी कोई नेचुरल पर्सन हो सकता है, क्रेडिटर, तो वो सारे हमारे क्या आएंगे, पर्सनल अकाउंट के अंदर कहलाएंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा, देखिए मोहन, श्याम, ये हमारे इंडिविजुअल
ह्यूमन बींग्स है। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, जो किसी कंपनीज, एंटरप्राइजेज या एंटिटी से रिलेटेड होता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा, XYZ कंपनी, एबीसी, कोई भी कंपनी या फर्म या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन होगी तो वो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाएगा। तो अकाउंट विच रिलेट टू ग्रुप ऑफ पर्संस और फर्म्स और इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल HCL लिमिटेड, इंडियन ओवरसीज बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और भी कुछ भी नाम ले सकते हैं। तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होते हैं, अकाउंट विच रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, प्रीपेड सेल इंश्योरेंस अकाउंट एक्सेट्रा। मतलब कोई भी आपके एक्सपेंसेस या इनकम अगर हम एडवांस में पे करते हैं या फिर वो अनपेड हो जाते हैं, तो ऐसे अकाउंट जो हम एक्सपेंसेस या इनकम जो हम एडवांस में या अनपेड कर देते हैं, ऐसे अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट पे। तो इम्पर्सनल क्या होंगे, जो पर्सनल नहीं है वो इम्पर्सनल है। तो अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होते हैं, अकाउंट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी एंड एसेट्स व्हिच आर ओन्ड बाय द बिजनेस पर्सन। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रियल अकाउंट्स इंक्लूड टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। जितनी भी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं वो सारे रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल मशीन, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारे हमारे किसके अंदर आएंगे, रियल अकाउंट के अंदर आएंगे। दूसरा है नॉमिनल। नॉमिनल मतलब कोई भी हमें इनकम हो रही है, यानी रेवेन्यू, या कोई प्रॉफिट हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, तो जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम और गेन्स हैं वो सारे के सारे अकाउंट किसके अंदर आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो दीज अकाउंट डू नॉट हैव एनी एग्जिस्टेंट फॉर्म ऑफ शेप, दे रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड गेन एंड लॉसेस ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। तो अब इनके कुछ रूल्स होते हैं अकाउंटिंग करने के। तो जो सबसे पहला हमारा पर्सनल अकाउंट है, इसका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब जो भी रिसीव कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो गिवर है, जो पे कर रहा है, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट में हमने क्या पढ़े थे, कोई भी पर्सन, नेचुरल पर्सन कुछ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे राम, श्याम, कंपनी, डेटर, क्रेडिटर, वो सारे हमारे पर्सनल अकाउंट थे। दूसरा जो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट विच कम्स इन एंड क्रेडिट विच गोज आउट। मतलब अगर कोई चीज रियल अकाउंट के अंदर फॉल करती है तो हमें डेबिट कब करना है, जब वो रिसीव हो रहा हो, जब आ रहा है, कोई चीज आ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो क्या करना है, हमें उसको डेबिट करना है। और जब चीज जा रही है तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो रियल अकाउंट हमने क्या पढ़े थे, जो टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट होती है, तो टेंजिबल इंटेंजिबल लाइक जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल एक्सेट्रा। एंड लास्ट नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट हमने क्या कहा था, जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं वो सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो इसका रूल क्या है, देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मतलब जितने भी एक्सपेंस या लॉसेज है वो सारे हमें उस अकाउंट के अंदर क्या करने हैं, डेबिट करने हैं। और अगर कोई भी इनकम या गेन है, प्रॉफिट है, तो वो हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो इसके हमने एग्जांपल पढ़े थे नॉमिनल अकाउंट के अंदर। जैसे एक्सपेंस क्या होते हैं, रेंट, सैलरी, पावर, सेल्स, परचेज, सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। अब दूसरा आता है हमारा क्लासिफिकेशन मॉडर्न अप्रोच के अंदर। तो मॉडर्न अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 5 पार्ट कौन कौन से हैं, पहला पार्ट है असेट, दूसरा है लायबिलिटी, तीसरा है कैपिटल, चौथा है रेवेन्यू, और पांचवा है एक्सपेंस। तो हम जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 5 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो इन पांचों अकाउंट के कुछ रूल्स होते हैं। तो देखिए क्या क्या रूल्स हैं इनके। तो जो असेट अकाउंट है, देखिए उसका क्या रूल है, डेबिट और ये क्रेडिट। तो डेबिट व्हेन इंक्रीज, मतलब कोई भी एसेट अगर इंक्रीज होगी तो आपको क्या करना है, डेबिट करना है, और अगर डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करना है। ऐसे ही लायबिलिटी का रूल क्या है, डेबिट व्हेन डिक्रीज। तो अगर लायबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है तो क्या करना है, डेबिट, और इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। सेम ऐसी कैपिटल का भी सेम रूल है, देखिए डेबिट व्हेन डिक्रीज, क्रेडिट व्हेन इंक्रीज। सेम रिवेन्यू का रूल है, डेबिट व्हेन डिक्रीज, क्रेडिट व्हेन इंक्रीज। मतलब लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू के लिए आपको सेम रूल अप्लाई करना है। ऐसे ही एक्सपेंसेस है अगर, तो एक्सपेंस का रूल क्या है, देखो डेबिट व्हेन इंक्रीज और क्रेडिट व्हेन डिक्रीज।
और ड्राइंग्स का भी सेम रूल है, डेबिट व्हेन इंक्रीज क्रेडिट व्हेन डिक्रीज। तो मतलब असेट, एक्सपेंस और ड्राइंग अगर है तो आपको सेम रूल है तीनों केस में, और अगर लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू है तो उन तीनों केस में आपका सेम रूल अप्लाई। तो कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे हमने कहा कैश, तो हमने उसको क्लासिफाई किया है एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग और ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग, दोनों के अंदर। तो कैश जो है एक असेट होती है एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन, और ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग हमें क्या बताना होता है, रियल, नॉमिनल या पर्सनल। तो कैश एक टेंजिबल एसेट होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं अपनी आंखों से, तो वो क्या कहलाएगा, रियल अकाउंट। उसके बाद है कैपिटल, तो कैपिटल मॉडर्न अप्रोच के अंदर कैपिटल के अंदर ही आएगा, और ट्रेडिशनल के अंदर कैपिटल क्या होता है, किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, जैसे राम ने इन्वेस्टमेंट की, श्याम ने, किसी कंपनी ने जो भी है, तो वो किसके अंदर आएगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो ये हमारा एक पर्सनल अकाउंट होता है। परचेज हमारा एक्सपेंस होता है एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन, और एक्सपेंस है तो हमने ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था, कितने भी जो भी एक्सपेंस किसमें आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारी नॉमिनल अकाउंट। कैश सेम वही दोबारा रिपीट हो गया, फिर कैश वही रिपीट है। सेल करने से क्या होगी, इनकम होगी, रिवेन्यू। तो मॉडर्न के अंदर रिवेन्यू में आएगा, और ट्रेडिशनल के अंदर नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। जितने भी इनकम और एक्सपेंस है वो सारे हमने क्या कहा थे, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, परचेज सेम कर चुके हैं ऊपर, कैश भी सेम है। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल मतलब क्या होते हैं, डेटर्स का दूसरा नाम है। तो डेटर्स जिससे हमें फ्यूचर में पैसे लेने होते हैं, तो जिससे फ्यूचर में पैसे लेना होता है वो क्या होती है, असेट्स होती है। तो डेटर हमारे क्या होंगे, असेट्स। और पर्सनल अकाउंट हो गए, सेल्स हम पढ़ चुके हैं ऊपर। फर्नीचर असेट होती है, और एज पर ट्रेडिशनल रियल अकाउंट हो जाएगा। कैश सेम वही रिपीट है। मशीनरी भी एसेट होती है, तो एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन एसेट हो जाएगी, और ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग रियल टेंजिबल एसेट है। वेजिस एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा मॉडर्न में, और ट्रेडिशनल में नॉमिनल अकाउंट। ड्राइंग्स में विड्रॉल है, तो कैपिटल अकाउंट से विड्रॉल होगा, ड्राइंग्स के अंदर आएगा, और ये पर्सनल अकाउंट होता है ड्राइंग्स। कैश फिर हमारा वही रिपीट है। तो हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।